मैं स्टडी कर रहा था बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 37 टू 50। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय से लेकर के 50 अध्याय तक जब मैं स्टडी कर रहा था, वहां पर एक जवान के बारे में जब मैंने पढ़ा, इस जवान की लाइफ से मैं काफी प्रभावित हुआ और मैं सोचने लगा, ये 17 साल का जवान लड़का अपने जीवन में इतनी चुनौतियों से, इतनी मुश्किलों से, इतनी परेशानियों से होकर के गुजरता है और ये गुलामी में इसे बेचा जाता है और गुलाम से लेकर ये मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनता है। और इस जवान की जिंदगी से कुछ बातें हैं जो मैंने सीखी हैं, जस्ट मैं आपको उन सारे बातों को बताना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको इस जवान की स्टोरी के साथ शुरू करना चाहता हूं। कनान देश का रहने वाला याकूब इसका पिता का नाम है और ये जो है 11 भाइयों के बीच में एक जिसका नाम है यूसुफ, जिसे जोसेफ के नाम से जाना जाता है। और ये जो है अपने पिता के जो इसके और भाई थे, उन भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराने का काम किया करता था। लेकिन अपने भाइयों की बुराइयों का समाचार अपने पिता को ये दिया करता है। लेकिन इसका पिता इसे बहुत प्रेम करता है क्योंकि ये लास्ट नंबर का यानी छोटा ये बेटा होता है और ये बहुत ही अच्छा लड़का, आज्ञाकारी होता है, तो पिता इसे बहुत प्यार करता है। एक बार की बात है, इसे 2 स्वप्न दिखाई दिए। पहला स्वप्न था कि धान का जब पूला होता है, वो पूला जो है नीचे झुकता है और इसके पूला जो है ऊपर खड़ा रहता है। और ये इस स्वप्न का अपने भाइयों को बताता है और भाई कहते हैं कि क्या तू हमारे ऊपर राजा बनेगा, कि तेरा जो पूला है ऊपर है और हमारा नीचे झुक रहा है। फिर इसको एक दूसरा स्वप्न दिखाई देता है, उसमें सूर्य, चांद और तारे, सूर्य इसके सामने झुकता है और तारे भी इसके सामने झुकते हैं। और ये इस स्वप्न को अपने भाई और अपने पिता को बताते हैं। वो चीड़ने लग जाते हैं और उन्हें समझ आता है इस स्वप्न का अर्थ यही है कि ये राजा बनेगा, ये बड़ा अधिकारी बनेगा, इसके सामने हमें झुकना पड़ेगा। और इस वजह से यूसुफ के भाई उसे चीड़ते थे, उससे बैर रखते थे। और एक दिन की बात है, यूसुफ के पिता याकूब ने यूसुफ से कहा, बेटा यूसुफ जा और अपने भाइयों की भेड़ बकरी जहां चरा रहे हैं देख के आओ, ठीक ठाक तो हैं, और उनके लिए भोजन वस्त्र भी कुछ लेके जा। जब यूसुफ गया तो वो शकेम में गया, लेकिन वहां पर वो भेड़ बकरियां नहीं चरा रहे थे। फिर ढूंढता है, इधर ढूंढता उधर ढूंढता है, उसे मिलता नहीं। एक व्यक्ति उसे कहता है कि हमने सुना वो कहीं दूर दोतान करके एक जगह है, वहां चले गए हैं। यूसुफ बहुत लंबी यात्रा, 22 से 35 किलोमीटर की यात्रा, पैदल यात्रा करके दोतान में पहुंचता है। और लिखा हुआ है, जैसे यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचने वाला था, उसके उन 11 भाइयों ने देख लिया और कहा, ये जो है स्वप्न देखने वाला, हमारे ऊपर अधिकारी बनने वाला आ गया है, अब इसको हम मारेंगे, कैसा ये अधिकारी बनेगा, और इसको हम गड्ढे में डाल देंगे और इसको हम, ये जो हमारे ऊपर अधिकारी बनना चाहता है, इसको हम यहीं समाप्त कर देंगे। यूसुफ जैसे उनके पास पहुंचता है, वो लिखा है उसके इस यूसुफ के पिता ने सुंदर सुंदर वस्त्र इसके लिए बनाया था, अंकरका जिसे कहते हैं, रंग बिरंगा एक सुंदर वस्त्र यूसुफ को पहनाया था। और यूसुफ उसको पहन करके उनके पास गया था। उन्होंने उसका वस्त्र निकाला, उसे बाहर फेंका और इस यूसुफ को उठा करके वो मारना तो चाह रहे थे। तब तक एक भाई ने कहा, मारो मत इसको, इसको हम गड्ढे में डाल देते हैं। तो यूसुफ को पकड़ करके इन 11 ने उठा करके गड्ढे में डाल दिया। और जैसे ही गड्ढे में यूसुफ को उन्होंने डाल दिया, उन्होंने सोचा अब तो यहीं मर जाएगा। उसी समय कुछ यात्री मिस्र देश से होकर के गुजर रहे थे और इसी रास्ते से होकर के जा रहे थे। इन्होंने सोचा, अच्छा है इस यूसुफ को हम बेच देंगे, कुछ पैसे हमें मिल जाएंगे। और इसके भाइयों ने योजना बनाई और इसे 30 चांदी के टुकड़ों में
इसे बेच दिया और यूसुफ अब यहां से गड्ढे से उन्होंने उसे बाहर निकाला, उठा करके बेच दिया मिस्रियों के हाथ में और ये मिस्र देश में चला जाता। मिस्र देश की यात्रा उन दिनों में तकरीबन 1 सप्ताह की यात्रा 3000 किलोमीटर पैदल यूसुफ या घोड़ों के माध्यम से यूसुफ मिस्र देश में गुलामी में चला जाता है। वहां पर जब मिस्र देश में यूसुफ पहुंच जाता है, यूसुफ को पोतीफर के घर में बेचा जाता है और लिखा हुआ है यूसुफ जब उसके घर में एक गुलाम बन करके, एक दास बन करके काम कर रहा था, वहां पर उसने ईमानदारी से काम किया। जो भी वो काम करता था वो बहुत ही सफल होता था। उसकी वहाँ के घर, संपत्ति, धन दौलत जितना भी वहाँ पर था, पोतीफर का जो मिस्र देश के राजा का अधिकारी था, उस पोतीफर के घर का नौकर यूसुफ बना हुआ था। बहुत अच्छा काम वहाँ पर कर रहा था और अच्छा काम जो वो कर रहा था, सारा धन संपत्ति सब यूसुफ के हाथ में था, सिवाय उस पोतीफर की पत्नी। और बाइबल कहती है ये यंग मैन यूसुफ बहुत ही सुंदर और खूबसूरत था और पोतीफर की पत्नी ने उसे देखा, अट्रैक्टिव हो गई और वो चाहती थी कि यूसुफ उसके साथ रहें और वो एक फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए वो जो लेडी है यूसुफ को बहुत प्रेरित करती है। लेकिन यूसुफ जो है मना करता है इस बात को लेकर के, और जब उसने मना किया तो इस औरत ने इस पे झूठे आरोप लगाए कि इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है और गलत व्यवहार के कारण इस यूसुफ ने अपने वस्त्र मेरे पास छोड़ करके चला गया। जब यूसुफ काम कर रहा था तो इस महिला ने उसका वस्त्र पकड़ लिया और चिल्लाने लगी और चीखने लगी। यूसुफ वहाँ से भागा और जब यूसुफ वहाँ से भागा तो उस महिला ने झूठा आरोप यूसुफ पे लगाया कि यूसुफ जो ये जवान लड़का है इसने गलत मेरे साथ किया। फिर पोतीफर को वो महिला बताती हैं, फिर इसे उठा करके पोतीफर गुस्से में आ करके पोतीफर उसे कैद में डाल देता है। बंदी गृह में यूसुफ चला जाता है और बंदी गृह में जब यूसुफ चला जाता है तो यूसुफ अपने ईमानदारी से काम वहाँ पर कर रहा था और वहाँ पर भी लिखा हुआ है कि यूसुफ को जो बंदी गृह का दरोगा था उसने यूसुफ को अधिकारी बना दिया सबके ऊपर। और इत्तेफाक से मिस्र देश का जो राजा फिरौन है उसके राजमहल में 2 अधिकारी काम कर रहे थे, एक पिलनहारा एक पकनहारा करके ये लोग थे। तो जब ये लोग वहाँ पर आए तो इनको भी रात को स्वप्न दिखाई दिया और भयानक सा स्वप्न था और यूसुफ उनके स्वप्नों का जवाब देता है और एक पिलनहार जो है उसे फिर राजा फिरौन है वापस बुला देता है राजमहल में। और ये व्यक्ति जब राजमहल में वापस चला जाता है, यूसुफ ने कहा जब आपको राजा आपके पदवी में वापस रख लेगा तो मुझे याद करना। लेकिन ये भूल गया। 2 साल के बाद राजा को भी स्वप्न दिखाई देता है, फिरौन राजा को स्वप्न दिखाई देता है। वो स्वप्न इतना भयानक था कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। फिर यूसुफ जो है, यूसुफ को उस व्यक्ति ने याद किया जिसका स्वप्न का अर्थ यूसुफ ने बताया था। फिर राजा के सामने, फिरौन राजा के सामने यूसुफ को प्रस्तुत किया जाता है। यूसुफ वहां जाता है, राजा के स्वप्न का जवाब देता है और राजा इस बात से प्रसन्न हो जाता है और राजा जो है यूसुफ को वहाँ का प्रधानमंत्री बना देता है और यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सारे स्टोरी से क्या पाठ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, लंबी स्टोरी से मैं क्या पाठ आपको सिखाना चाहता हूँ। यूसुफ की जिंदगी से हम 12 बातों को सीख सकते हैं। पहली बात, यूसुफ आज्ञाकारी था। जब यूसुफ के पिता ने यूसुफ को कहा अपने भाइयों के पास जाओ और उनकी बातों को या सुसमाचार कैसे हैं वो मुझे बताओ, यूसुफ ने मना नहीं किया। यूसुफ कहता कि मेरे भाई लोग मुझसे बैर रखते हैं, मैं उनके पास नहीं जा सकता हूँ। लेकिन यूसुफ पिता की बात मानता। उसमें लिखा है कि यूसुफ कहता है जी मैं हाजिर हूं जाने के लिए। यानी यूसुफ जो था
आज्ञाकारी था। और दूसरी बात यूसुफ के जीवन से हमें सीखने को मिलती है, यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता था। जब हम इस बुक में पढ़ते हैं तो जहाँ यूसुफ काम करता था परमेश्वर उसके साथ रहता था। तो दूसरी बात, यूसुफ के साथ परमेश्वर था, परमेश्वर यूसुफ के साथ रहता था। एंड अगली तीसरी बात, यूसुफ काम में विश्वास योग्य था। जो भी काम यूसुफ करता था उसमें उसे सफलता मिल जाती थी। एंड फिर अगली बात, चौथी बात, यूसुफ सुंदर था। लिखा है वो बहुत खूबसूरत था, रूपवान था, इसीलिए पोतीफर की पत्नी उससे आकर्षित हो जाती हैं। तो यूसुफ जो है बहुत सुंदर था। एंड देन फिर पांचवी बात हम देखते हैं, यूसुफ जो है वो परमेश्वर का भय मानता था। उस महिला ने कहा कि मेरे साथ आप संबंध बनाएं, फिजिकल रिलेशन बनाएं, लेकिन यूसुफ कहता है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे घिनौने काम कैसे कर सकता हूं। यानी यूसुफ जो था परमेश्वर का भय मानता था। भले पोतीफर नहीं देख रहा था, भले कोई और लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन यूसुफ जानता है मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। यानी यूसुफ जो था वो परमेश्वर का भय मानता था। एंड देन छठी बात, यूसुफ चुनौतियों का सामना धीरज से करता था। यूसुफ के भाई ने उसे गड्ढे में डाला, उसे बेच दिया। पोतीफर की पत्नी ने गलत आरोप उसमें लगाया, उसे कैद में डाला गया, लेकिन फिर भी यूसुफ जो है चुनौतियों का सामना धीरज से करता रहा। एंड देन अगली सातवीं बात, यूसुफ एक लीडर था। यूसुफ भले गुलाम था, लेकिन उसके पोतीफर के घर में भी उसे अधिकारी बनाया गया, और कैद में भी उसे अधिकारी बनाया गया, और मिस्र देश में भी फिरौन राजा ने उसे अधिकारी बना दिया। यानी यूसुफ जो था वो एक अगुआ यानी लीडर था, उसके अंदर एक गुण था। एंड देन आठवीं बात, यूसुफ दूसरों की मदद करता था। यूसुफ दूसरों की मदद करता था। जब वो पोतीफर के घर में भी था, उसने वहाँ पर भी उसका अच्छे से मदद करता रहा, अपने भाइयों के भी काम में मदद करता था। कैद में भी जब उसे बंदी गृह में डाला गया वहाँ पर भी उसने लोगों की वहाँ पर भी मदद किया। जब वो मिस्र देश में चला गया वहाँ पर भी उसने दूसरों की मदद किया। यानी यूसुफ जो था वो मदद करने वाला व्यक्ति था। और जब नौवीं बात जो हम सीखते हैं, यूसुफ स्वप्नों का अर्थ बताता था। यानी भविष्य की बातें भी यूसुफ बताता था। यानी वो बुद्धिमान था, समझदार था, ज्ञानवान था। परमेश्वर से भविष्य में क्या होगा उन सब बातों को भी परमेश्वर उससे बताता था। तो यूसुफ जो है स्वप्नों का अर्थ बताने वाला भी था। एंड 10वीं बात, यूसुफ जो है समझदार, बुद्धिमान और ज्ञानवान था। जब फिरौन राजा का स्वप्न उसने बताया, फिरौन राजा ने कहा कि हमें भी एक समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, और यूसुफ आप किसी और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि मिस्र देश में 7 साल जो है वो एक अकाल का समय था। 7 साल जो था अच्छा समय था। तो यूसुफ इन सब चीज़ों को राजा को बताता है, और यूसुफ को राजा एक बुद्धिमान, समझदार और ज्ञानवान समझते हुए उसे पूरे मिस्र देश का अधिकारी बना देता है। एंड देन यूसुफ जैसे 11वीं बात है, यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। एक गुलाम लड़का, 17 साल का जवान जो गुलामी में, मुश्किलों में, परेशानी में होकर के गुजरा, ये सारी ट्रेनिंग यूसुफ की थी। और यूसुफ को जो है अभी प्रधानमंत्री मिस्र देश का, एक रीच कंट्री मिस्र, उस देश का प्रधानमंत्री यूसुफ को बनाया जाता है। और 12वीं बात, यूसुफ की ज़िंदगी से यूसुफ ने अपने भाइयों को क्षमा किया और उन्हें बचाया। जब कनान देश में अकाल पड़ा, और अकाल के समय में इसी यूसुफ के वो 11 भाई लोग और उसका पिता इसके पास मिस्र देश में अनाज या भोजन वस्तु के लिए आते हैं। फिर यूसुफ के सामने वो दंडवत करते हैं, इससे प्रणाम करते हैं, और यूसुफ जो है उन्हें क्षमा कर देता है। यूसुफ जो है इनके जीवन को बचा देता है। जो स्वप्न यूसुफ ने देखे थे वो स्वप्न सच में पूरे हुए। इन्होंने दंडवत किया, और इसी यूसुफ उनका राजा बना और उनका प्रधानमंत्री बना, और इसी यूसुफ ने उनकी ज़िंदगी को बचाया।
ये जवान 17 साल के जवान जिसने बहुत बहुत चुनौतियों का सामना अपने जीवन में किया और इस चुनौतियों का सामना करता हुआ यूसुफ जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मैं आपको क्या उत्साहित करना चाहता हूँ, जीवन में अगर आप चुनौतियों से होकर के जा रहे हैं, परेशानी में होकर के जा रहे हैं, मुश्किलों में होकर के जा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग में होकर के जा रहे हैं, उन सब चीज़ों का धीरज के साथ और परमेश्वर की अगुवाई में उन सब चीज़ों का आप उसको अपने जीवन में आने दें और परमेश्वर को काम करने दें और अपने आप में विश्वास योग्य बने रहें परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर भी आपको उठाएगा और ऐसे जगह खड़ा करेगा जिस जगह पूरी दुनिया आपको देख पाएगी। यूसुफ के समान जो 17 साल का जवान सारी चुनौतियों में होकर के गुजरा और परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया। आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आज्ञाकारी बने। आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करें और जो भी आप काम करें विश्वास योग्यता के साथ करें और अपने काम में अपने चरित्र में सुंदरता बना के रखें और परमेश्वर का भय मानें और जहाँ पर भी आप रहते हैं उन लोगों के अधीनता में काम करें, चुनौतियों का धीरज के साथ सामना करें और एक अच्छे लीडर के समान आप काम करें। जहाँ भी आप रहें लीडर के जैसे काम करें, यानी अपनी जिम्मेवारी को समझें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा रहें और समझदार और ज्ञानवान बने और आप ऊंचाई में जरूर 100% आप ऊंचाई में जाएंगे और आप क्षमा का हृदय रखें, मदद का हृदय रखें। गॉड ब्लेस यू। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिली है तो आप कमेंट के द्वारा आप ज़रूर मुझे बताएं दूसरे विषय के ऊपर किस में आप चाहते हैं कि मैं संदेश तैयार करूं या मैसेज तैयार करूं। आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।